हेलो फैमिली, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द नंबर मैन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में। गोल्डन रूल्स इतना ज़रूरी है क्योंकि इसमें पूरी अकाउंटिंग इसी गोल्डन रूल्स पे डिपेंड करती है, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल्स का पार्ट होता है, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन बेसिकली अकाउंट होते हैं। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की तो चलिए समझते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि नेचुरल पर्सन यानी हम आप, आर्टिफिशियल पर्सन यानी फैक्ट्रीज से जुड़ी होती हैं, वो नेचुरल पर्सन कहलाती हैं, जैसे कि राम, श्याम, टाटा ग्रुप, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई। लेकिन अगर हम नेचुरल पर्सन की बात करें तो ये अमूमन थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंसान है, जैसे कि मैं, आप, बिजनेसमैन, जिसका हड्डी है, खून है, मांस है, जो सांस लेता है, वो नेचुरल पर्सन है। समझिएगा, आप क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। मैं क्या हूँ? एक नेचुरल पर्सन है। अंबानी क्या है? एक नेचुरल पर्सन है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये लोग क्या है? नेचुरल पर्सन है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी एक कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है? कंपनीज, फैक्ट्रीज। जो कंपनी लॉ है वो कंपनीज को एक आर्टिफिशियल पर्सनल की तरह बोलती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलती है। तो जैसे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जो कि पर्सनल अकाउंट का ही एक हिस्सा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये है कि किसी के बदले में या किसी की ओर से जो रिप्रेजेंट करे, किसी पार्टिकुलर पर्सन को या किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करे, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें तो कैपिटल अकाउंट एक कॉन्सेप्ट होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसमें कि एक बिजनेसमैन का अपने बिजनेस से पृथक अस्तित्व होता है, क्योंकि ये दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं। तो ये किसी एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। सैलरी पेबल की बात करें तो आप 200 एम्प्लॉयज़ को सैलरी आपको देनी है, देनी तो है ना नेक्स्ट मंथ में, तो वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें तो सैलरी पेबल जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाएगा। अगर हम बात करें रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट की तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो आगे की वीडियोस में हम इसको समझते हैं। थैंक यू। तो आइए समझते हैं डेबिट और क्रेडिट का चक्कर क्या है, जिसने सबको घन चक्कर कर दिया है। जैसे ये हैं चिंटू। चिंटू ने सोचा कि एक फूलों का गुलदस्ता मिनी को गिफ्ट किया जाए। बहुत तेज है चिंटू वैसे। मिनी ने उस गुलदस्ते को एक्सेप्ट किया तो मिनी उस गुलदस्ते को पाई होगी, पाने वाला डेबिट, और चिंटू ने वो गुलाब दिया होगा, देने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अनदर एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ये हैं मोंटी। मोंटी ने अपने फ्रेंड को, जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, 5000 रुपीज़ दिए। तो उसका फ्रेंड हैरी पैसा रिसीव किया होगा, वो रिसीवर होगा यानी डेबिट, और मोंटी ने 5000 दिए होंगे, देने वाला गिवर होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। अनदर जो रूल है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे बिजनेस में कैश, गुड्स, संपत्तियों से संबंधित रखते हैं। रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू द गुड्स, कैश, असेट्स आर थिंग्स। जो भी बिजनेस में कैश, माल, संपत्तियां, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो गुड्स होते हैं, वो रियल अकाउंट से संबंध रखते हैं। इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट, यानी आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। जैसे मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम मिस्टर ए है। उन्होंने अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत थी, उन्होंने कंप्यूटर परचेज किया
कंप्यूटर बिजनेस में आया, आने वाली वस्तु डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। फ्री में तो कंप्यूटर आया नहीं होगा, उसके बदले में उन्होंने कैश दिया होगा, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो ये रियल अकाउंट का एक छोटा सा एक पहला रूल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर रियल अकाउंट की बात करें तो ये दो तरह का होता है। पहला टेंजिबल असेट्स और दूसरा इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स यानी मूर्त संपत्ति और इनटेंजिबल असेट्स यानी अमूर्त संपत्ति। टेंजिबल असेट्स जिसको छुआ जा सके, जिसको टच किया जा सके, और इनटेंजिबल असेट्स जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं फिर भी वो हमारी संपत्तियां होती हैं। टेंजिबल असेट जैसे कि मैंने कहा कि ये टचेबल होता है, इनको टच किया जा सकता है, जैसे कि कैश हो गया, हमारी बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गए, ये सब क्या है टेंजिबल असेट्स के एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। कैश, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर प्रिंटर्स की ऑफिस में ज़रूरत है तो वो चीज़ें टेंजिबल असेट्स हो गई। इसके साथ साथ हमारे बिजनेस में फर्नीचर लगेगा, वो भी टेंजिबल असेट्स। व्हीकल्स, हमारे एक छोटा हाथी, ट्रक, ये सब हमारे बिजनेस के क्या है टेंजिबल असेट्स जिनको हम छू सकते हैं। अगर हम इनटेंजिबल असेट्स की बात करें, इनटेंजिबल असेट्स जिनको टच नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी ये हमारी संपत्तियां हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है गुडविल। अक्सर क्वेश्चन आता है वो कौन सा इनटेंजिबल असेट्स है, ऑप्शन में गुडविल है। बहुत ही बारीक सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसी संपत्तियां होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ा देती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आईफोन हो गया, उसका अब एक गुडविल है, उसका एक लोगो है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब हमारे क्या है इनटेंजिबल असेट्स हैं। कॉपीराइट्स वगैरह जिससे कि हम आजीवन इनकम गेन कर सकते हैं लेकिन ये दिखते नहीं हैं। नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, या फिर उसके बदले में जो भी प्रॉफिट होती है, जो भी इनकम होती है, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ये हमारे बिजनेस में होने वाले खर्चे, हानियों और प्रॉफिट और प्राप्तियों से संबंध रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बिजनेस को चलाने के लिए आप सैलरी देंगे एम्प्लॉयज़ को, रेंट देंगे जहां आप अपने ऑफिस को खोले हुए हैं, ये सब क्या है नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाते हैं। इसका रूल समझते हैं, रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जितने भी खर्चे एवं हानियां हैं वो डेबिट होंगे, एंड इनकम जो भी होगी, जो भी रिसीव होगी वो क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमारे बिजनेस में होने वाले जो भी खर्चे एवं हानियां हैं वो डेबिट होंगे और जो प्रॉफिट और प्राप्तियां हैं वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड करते हैं। जैसे आप अपने स्टाफ को सैलरी दोगे, सैलरी क्या है हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। इसके साथ साथ आप कहीं ऑफिस खोले हो तो आप रेंट दोगे, वो भी क्या है आपके बिजनेस का एक्सपेंस है। किसी भी तरह का ऑफिस से संबंधित खर्चे हो रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गया, ये सब क्या है नॉमिनल अकाउंट है। इसके अलावा बिजनेस में जो इनकम होती है, जो प्राप्तियां होती हैं, जैसे कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैन टैन। तो इस तरह से मैंने गोल्डन रूल्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं गोल्डन रूल्स के बारे में और ब्रीफली आप लोगों से ट्रांजैक्शंस की एंट्री करवाऊंगा। आप लोगों को पूरी तरह से मैं घोल के पिला दूंगा जिससे कि आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।